ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का चिंतन और सार 3 जनवरी 2025 की 3 जनवरी 2025 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। तो बाबा परम धाम से आके हमें अपनी श्रीमत दे करके हमें आस्तिक बनाते हैं, और हम जितना आस्तिक बनते हैं उतना बाबा का वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन अवश्य तैयार करें। जैसे, मैं परमात्म वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं परमात्म वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि हमें बेहद की राजाई प्राप्त करनी है तो हमें किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन चाहिए। तो उत्तर में बाबा ने कहा, पढ़ाई और दूसरा सर्विस। एक पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए ना। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो ना। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो बाबा ने पूछा था कि बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। तो उत्तर में बाबा ने कहा, पढ़ाई और सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो बेहद की राजाई प्राप्त करनी है तो हमें पढ़ाई पर बाबा ने कहा पूरा ध्यान देना है, और दूसरा बाबा ने कहा सर्विस पर भी हमें पूरा ध्यान देना है। हम घर गृहस्थ में भी है ना, अपने जीवन द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा भी बहुत सर्विस होती है ना। बोल से भी ज़्यादा हमारे व्यवहार से, चलन से, हमारे कर्मों से ज़्यादा सेवा होती है, प्रभावित होते हैं। तो यह इस पर भी हम बहुत अटेंशन देते हैं, तो उसके द्वारा भी हम बेहद की राजाई प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन अवश्य तैयार करें। जैसे, मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हमारे तीरथ न्यारे हैं। फिर सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। तो पहले ज्ञान को बाबा कह रहे हमें अपने जीवन में धारण करना है, फिर सर्विस करनी है।
जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। फिर धारणा के सेकेंड पॉइंट में बाबा ने कहा कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। तो कर्म करते हमें याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए बाबा कहते अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है और दिल हमें साफ रखनी है। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्या बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाते थे। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो कितना सुंदर बाबा ने आज हमें वरदान के स्पष्टीकरण में कहा है कि कैसे हमें समाधान स्वरूप बनना है। तो बाबा कह रहे हैं समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्या बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, वो बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो विश्व का समस्या का समाधान क्या है? परिवर्तन। हम स्वयं को परिवर्तन करते हैं तो विश्व का भी परिवर्तन होता है। तो जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें स्लोगन में पूछा है, कहा है, जो सदा ज्ञान का स्मरण करते हैं वह माया के आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का स्मरण करते हैं वह माया के आकर्षण से बच जाते हैं। तो माया की आकर्षण से बचना है तो हमें सदा क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का सिमरन। बार बार जो बाबा ने कहा है उसको मन में लाते रहे, या कोई ना कोई मनन चिंतन का टॉपिक बना के उस पर हम मनन करते रहे। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन निकालें। जैसे मैं माया जीत आत्मा हूँ, मैं माया जीत आत्मा हूँ। फिर आज जो अव्यक्त इशारा है इस मास का, जो बाबा ने खास हमें मनसा सकाश की सेवा के लिए कहा है, तो आज का तीसरा पॉइंट है, अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है ना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावना की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो कितना बाबा हमें मनसा सेवा के लिए कह रहे
कि अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। हम सबके कल्याण के निमित्त है। ये सकाश देना ही निभाना है ना। लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावना की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो मुख से ज्ञान सुनाते हैं तो वो तो करते हैं, परंतु उसके साथ साथ बाबा कह रहे हमें मनसा शुभ भावना की वृत्ति द्वारा भी सकाश देने की सेवा करनी है। और हमारा जो इस मास का जो हमने अव्यक्त इशारा का जो सोमान बनाया, उसको भी हम जरूर स्मृति में ले और याद रखें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर आज फॉलो फादर के लिए पॉइंट है, तो इसको ज़रूर हम बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये जनवरी मास प्यारे ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति मास है और हमें ब्रह्मा बाबा समान है ना फरिश्ता बनना है। तो उसके लिए बहुत सुंदर बातें कही गई है बाबा ने, शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के लिए। तो ज़रूर हम ध्यान से सुने कि ब्रह्मा बाप की अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है कमल आसन। तो ब्रह्मा बाबा बहुत न्यारे भी थे, अति प्यारे भी थे। उसका यादगार चिन्ह सिंबल है कमल आसन। इसलिए ब्रह्मा जी को भक्ति मार्ग में भी कमल आसन में दिखाते हैं ना। तो अपने आप को चेक करो कि मैं बाप समान कमल आसन धारी हूं। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे होंगे। ब्रह्मा बाप समान 4 बातों में न्यारा बनना है। तो कौन कौन सी बातें हैं? अपने देह भान से न्यारा, इस देह के जो सर्व संबंध है दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन, कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित ना करे, आसक्ति भाव उत्पन्न ना हो। और चौथा, पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा। तो 4 बातों में हमें ब्रह्मा बाबा के समान न्यारा बनना है। तो एक तो देह भान से न्यारा, दूसरा इस देह के जो सर्व संबंध है दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन, कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित ना करे, आसक्ति भाव उत्पन्न ना हो। चौथा, पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा। और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज अमृत वेले के लिए खास बाबा ने कहा, अमृत वेले ये अभ्यास करना है कि हम जैसे अवतरित हुए हैं। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम की निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकारी समझो। ये 3 स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे का एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है ना। तो अभी अभी मैं आत्मा इस स्थूल शरीर साकार शरीर में हूँ, अभी अभी मैं सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में हूँ, और अभी अभी मैं परम धाम में शिव बाबा के साथ निराकार स्वरूप में हूँ। ऐसा बाबा कह रहे हैं 3 स्टेजेस का हमें अभ्यास करना है। तो अमृत वेले या विशेष अशरीरी भाव का वरदान लेना चाहिए। तो अमृत वेले बाबा से हमें विशेष अशरीरी भाव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष ये अनुभव होना, ऐसा अभ्यास करो
जो जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाए। तो अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे ना, और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहे उतना ही समय वो चले। जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वो स्टेज रही। तो प्यारे बाबा हमें अमृत वेले, एक तो कह रहे विशेष अमृत वेला पूरा होते ही या चाहे सूक्ष्म वतन में बाबा से हम विशेष अशरीरी भाव का वरदान ले और अमृत वेले से ही हम अपने तीनों स्टेज का जरूर अभ्यास करें। अभी अभी मैं साकारी शरीर में, अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ता, अभी अभी परम धाम। और उसको दिन भर भी बाबा कह रहे है ना, संकल्प शक्ति को यूज करके, बुद्धि को यूज करके जितना समय हम उन स्थितियों में रहना चाहे वैसा हम उसका अभ्यास करें। इसको बाबा कहते चेक करें और इसको हम अवश्य बढ़ाते चलें। और जरूर हम इस मास के लिए कोई ना कोई है ना पुरुषार्थ के लिए एक्शन प्लान बनाते हैं। ये 2024 के लिए एक मास जरूर हम इस बात को अवश्य करेंगे। बाकी चार्ट तो हमारा है ही, बाकी इस चीज को हम अवश्य करेंगे। तो आप सब मेरे साथ है ना, ये लक्ष्य रखें कि इस मास मुझे अपने अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को बढ़ाना ही है। इस मास मुझे अपने अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को बढ़ाना ही है। तो ये प्लान हमने सोचा। अब इसको मैं प्रैक्टिकल में कैसे लाऊं, है ना, क्या क्या मैं दिन भर ऐसा इसके लिए पुरुषार्थ करूं ताकि मेरा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बना रहे। जैसे एक तो अमृत वेले के बाद हम जरूर बाबा से वरदान ले, बच्चे अव्यक्त फरिश्ता भव, है ना। और बीच बीच में जब भी योग में बैठे तो स्वयं को सूक्ष्म वतन में ले जाएं। कर्म करते भी है ना अपने को फरिश्ता समझे, मैं आत्मा अवतरित हुई फरिश्ता हूं, और बार बार फरिश्ते के बारे में चिंतन भी करें। तो जरूर इस मास हम इस अभ्यास को ध्यान पूर्वक बढ़ाएं और लक्ष्य रखें कि मुझे अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का है ना बहुत सुंदर अभ्यास करना इस साल को और इस मास को। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट्स बना लेते रहिएगा। जो आज खास बाबा ने भी कहा ना स्लोगन में कि हम ज्ञान का सिमरन करते हैं तो माया के आकर्षणों से बचे रहते हैं। तो जैसे बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा कि है ना विश्व का राजा ही प्राप्त करना है तो किन बातों पर अटेंशन देना है, तो इस पर हम मनन कर सकते कि मुझे विश्व बेहद के राजा ही चाहिए, है ना। हम सब बाबा के राजा बच्चे हैं, तो हम राज्य अधिकारी हैं, तो उस अधिकार को लेने के लिए मुझे किस किस बात पर ध्यान देना है। तो कम से कम है ना 25 पॉइंट्स तो अवश्य निकालें और सारा मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स बनाएं आज की मुरली से। जैसे बाबा ने कहा ना, बाबा आके मत देते हैं तो हम आस्तिक बनते। तो आज चेक करें कि मैं दिन भर है ना जो बाबा ने श्रीमत दी अमृत वेले से रात तक, उन श्रीमत पर मैं चली, चाहे उठना बैठना खाना पीना इन सब में चेक करें। फिर जैसे बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा कि मुख्य 2 चीज पढ़ाई और सर्विस, तो आज ध्यान दें मैंने आज पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दिया,
चाहे मुरली सुनते, चाहे घर में आके पढ़ते समय भी, और जो भी सेवा मिला मुझे, चाहे घर गृहस्थ में है, चाहे सेंटर पे, कहीं पर भी है, उसको मैंने बाबा की याद में एक्यूरेट किया। अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा धारणा में कह रहे थे ना कि ज्ञान को जीवन में धारण करके फिर सर्विस करना, तो चेक करें आज जो बाबा ने बातें कही उसको मैंने जीवन में धारण किया। और बाबा आज कह रहे थे धारणा के सेकंड पॉइंट में कि कर्म करते हमें याद में रहने की आदत डालनी। तो चेक करें आज कर्म करते है ना, मैंने पूरा याद में रह करके कर्म की। और चेक करें जैसे बाबा हमें वरदान में कह रहे थे कि समाधान स्वरूप बनना है। आज दिन भर कोई भी समस्या आए, कहीं से भी आए, पर तो याद रखे कि मुझे समाधान स्वरूप बनना है और मुझे समाधान करना है। तो ऐसी स्थिति रही, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि ज्ञान का सिमरन करो, चेक करें मैंने आज ज्ञान का सिमरन करती रही। और फिर जैसे बाबा अव्यक्त इशारे में कह रहे थे कि अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होके साक्षी होकर के है ना विश्व को सकाश देना है, सहयोग देना है। तो ये भी चेक करें आज दिन भर मैंने मनसा सेवा कितना समय की। कम से कम हमें है ना सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट तो अवश्य मनसा सेवा करनी चाहिए। और इस मास तो खास बाबा कह रहे हैं, तो चेक करें मैंने किया। और फिर जैसे बाबा हमें फॉलो फादर में ब्रह्मा बाबा के समान, चेक करें कि मैं 4 बातों में न्यारी रही। देह भान से, देह के जो संबंध है ना, दृष्टि वृत्ति कृति से, और विनाशी पदार्थों से है ना, और पुराने स्वभाव संस्कार से, ऐसा न्यारापन रहा। अवश्य चेक करें और इन सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से नंबर दें। और जो हमने खास एक्शन प्लान बनाया कि मुझे इस मास अपने ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, हम उस पर ध्यान दे देंगे, है ना। और अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।